तो जैसे वो अविनाशी चीज वही है। शिवोहम आत्मज्ञान नहीं है, हम शिव ही ब्रह्म है, शिव ही ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। समझो, मैंने सवाल किया था मैं। अगर तुम शिव जी की पूजा शंकर जी के रूप में कर रहे हो तो तुम जीव अवस्था के ज्ञानी हो। जीव जीव की पूजा कर रहा है, कायाधारी की पूजा कर रहा है, ये हो गया जीव। शिव हो गया निराकार, यानी साकार की पूजा नहीं करना है, निराकार को जान के निराकार में समा जाना है। इसको शिवो हम कहते हैं कि मैं ही शिव हूँ। और शिव क्या है? कण कण में शिव व्याप्त है, मैं ही कण कण में व्याप्त हूँ। इसी को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक ये हो गया जीव शिव। अब एक ज्ञान है पीव, वो शिव से भी आगे का ज्ञान है। उसके लिए बोला जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस। कबीर साहब कहते हैं हम नहीं मानते इनको दोनों में से, हम तो राम नाम क्या है? तुम्हारा राम स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप। समझो, जीव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ब्रह्म के पार जो पार ब्रह्म परमात्मा है वो सबका स्वामी है। गाते हैं भजन में, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो ब्रह्म परमेश्वर क्यों नहीं बोल दिया, फिर पार ब्रह्म क्यों लगा दिया है? पार का मतलब होता है उसके पार, 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक का ज्ञान है तुम्हारे पास, और एक के पास है 99 से पार। तो वो क्या लेके बैठा है? वो 100 का पत्ता लेके बैठा है। 99 के पार, ब्रह्म के पार। संतों ने ग्रंथ लिखे हुए हैं ब्रह्म के पार। अब ब्रह्म ही सब कुछ है, फिर पार कहां से आ गया? पार ब्रह्म का तो नाम ही नहीं होना चाहिए था। परमात्मा के आगे कभी सुना पार परमात्मा? परमात्मा के भी पार है कोई? तो इसी को समझना है। ब्रह्म ज्ञान में आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि ब्रह्मांड को स्थित करने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला ही ब्रह्म है। ब्रह्मांड नाम क्यों रखा गया इसका? क्योंकि ये ब्रह्म का एक अंडा है, ब्रह्म के द्वारा बनाया गया एक अंडा है जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, ब्रह्मांड। अब इससे परे निकलना है तो पार ब्रह्म को जानना पड़ेगा, यानी ब्रह्म की सृष्टि से परे कौन है? वो है तुम्हारा सत्य स्वरूप, वो अचल स्वरूप है। और तुम जिस अवस्था में यहाँ बैठे हो वो चल स्वरूप है। जीव बने बैठे हो तभी तो वहां से यहाँ आए हो। जीव वहां से यहाँ आ सकता है, लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा अचल है, वो आता जाता नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो असली पीव है मेरा, जीव और शिव नहीं, सो निज पीव। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, पर क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो पीव और जीव के बीच में एक ऐसी अवस्था है जिसको ब्रह्म अवस्था कहते हैं। बस वहीं पे अटकते हैं सारे के सारे, उससे पार नहीं जा सकते। और वो अवस्था कहाँ मिलती है? वो इस खोपड़ी में मिलती है। जीव अवस्था में कब रहते हैं हम? जब हम इन 9 द्वारों में भ्रमण करते हैं। इन 9 द्वारों में उलझे रहोगे तो जीव कहलाओगे। 9 द्वारों से ऊपर यहाँ एक दरवाजा है, जब इसमें एंट्री हो जाएगी तुम्हारी तो तुम ब्रह्म ज्ञान में आ जाओगे। अब तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। देख लो शंकर जी ब्रह्म ज्ञानी बने हुए ना, आँख कहाँ खुली है उनकी? दोनों आँखों के ऊपर तीसरी आँख खुल गई यहाँ पे। यहाँ ध्यान लगा के बैठो, निराकार की साधना करो, निराकार अनुभव करो, हो गए तुम ब्रह्म ज्ञानी। अब इससे पार, वो है पार ब्रह्म परमात्मा। अब उसके पार कैसे जाएंगे? वो जब आपको विधि गुरु मिलेगा वो आपको बताएगा कैसे जाना है। और जाने का तरीका क्या है? विहंगम चाल। सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। फिर सारे समझा रहे, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार। फिर पार आ गया, पिंड अंड में नहीं। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए काया के अंदर जाना पड़ता है, और पार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए काया से पार जाना पड़ता है। पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है।
तो बात तो पूरी समझा रखी है, लेकिन वही है कि भेद ना होने के कारण वेद पढ़े पर भेद न जाने, इसमें दिक्कत आ जाती है। वेद तो पूरे पढ़ लिए, लेकिन उसका भेद नहीं जानता तो वो पढ़े लिखे किसी काम का नहीं, वो पोथी पढ़ने वाला काम हो गया। पोथी पढ़ जगमुआ भयो न पंडित को। वेद पढ़ते रहो और नाम वही जप रहे हो तुम जो आम जगत जप रहा है, कोई ओहम, कोई सोहम, कोई कुछ, उससे कल्याण नहीं होगा। कुछ नहीं जपना है, नाम है जप में, नाम है तप में, कुछ नहीं जपना। ये जप किसकी वजह से निकल रहे हैं? मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, किसकी वजह से निकल रही है? मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं? भगवानों के हजारों नाम निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं? उसको जानो, उस आत्म तत्व को जानो, उसका ध्यान करो। तू परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। तो खुद ही सोहम है। तू क्या जप रहा है? सोहम सोहम सोहम, खुद ही सोहम है। सोहम यानी जो तू, सोहम। जैसा तू वैसे हम, अविनाशी तू, अविनाशी हम। बस जानना बाकी रह गया है। पढ़ तो सब रहे हैं कि मैं अविनाशी, मैं अविनाशी, लेकिन जानता नहीं है कि अविनाशी कैसे है। कांगड़ा। हेलो, सतनाम साहिब बंदगी। हाँ जी बोलिए, कांगड़ा से। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हैं? कांगड़ा हिमाचल अब जुलाई के बाद ही बनेगा प्रोग्राम। बारिश तो नहीं होती जुलाई के बाद, अगस्त में? अच्छा